So we were discussing Mossberg spectroscopy, and in that too we were discussing the isomer shift, and I told you that it is dependent on the size of the nucleus in the excited state and the ground state, and the electron density over the nucleus. And electron density is dependent on the number of factors, that what is the oxidation state, what are the ligands attached, and what is the spin, whether it is high spin or whether it is low spin complex. Secondly, the size of the nucleus affects delta R upon R if it is positive. अगर डेल्टा R upon R पॉजिटिव है तो अगर आफ्टर दैट दिस फैक्टर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि अगर एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी शिफ्ट, क्योंकि ओवरऑल पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा. और अगर डेल्टा R अपॉन R नेगेटिव है तो जैसे जैसे आप S की वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे, एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी बढ़ेगी, उतनी ही आइसोमर शिफ्ट नेगेटिव हो जाएगी. ओके, तो दोनों फैक्टर को ध्यान देना है, डेल्टा R अपॉन R पॉजिटिव है कि नहीं है, या डेल्टा R अपॉन R नेगेटिव है. और उसके बाद हम सोचेंगे कि एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ के शिफ्ट पॉजिटिव होगी या घट के पॉजिटिव होगी. ओके, तो मैंने आपको आयरन की ऑक्सीजन स्टेट पे पहले डिस्कशन किया कि कैसे वो इफेक्ट कर रही थी. नाउ नेक्स्ट कि कैसे डी इलेक्ट्रॉन्स अगर स्क्रीन कर रहे हैं एस इलेक्ट्रॉन को तो आइसोमर शिफ्ट पॉजिटिव होगी. वो तभी होगी जब आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कम होगी, लो ऑक्सीजन स्टेट होगी. अगर हायर ऑक्सीजन स्टेट होगी तो क्या होगा, डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं. डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो एस इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन नहीं करेंगे, स्क्रीन नहीं करेंगे तो न्यूक्लियस में एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी. एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, सो डेल्टा वैल्यू विल बी नेगेटिव as the whole expression becomes negative. Okay, now next point is अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है FeCN5X, now X can be any group. ठीक है, X कोई भी लिगेंड हो सकता है. now if X there can be any group X, then अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो ये 30 आने वाला ग्रुप है, X ग्रुप है, ये एस डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग घटाएगा तो क्या होगा, अगर डी शील्डिंग कम हो जाएगी तो एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी. क्लियर. देखिए CN5 इज कॉमन फॉर ऑल. हमने क्या किया, FeCN6 होता है ना, एक को रिप्लेस कर दिया है अलग अलग ग्रुप से. आप देखिए अभी तक मैंने आपको क्या डिस्कस किया, ऑक्सीजन स्टेट. यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन स्टेट तो सेम रहेगी. ठीक है, अब हम क्या चेंज कर रहे हैं, एक्स ग्रुप को चेंज करेंगे तब ये ऑक्सीजन स्टेट इसकी, अगर ये न्यूट्रल हो गया तो ये CN5 ही रहेगा, अगर ये नेगेटिव हो गया तो घट जाएगा, पॉजिटिव हो गया तो बट लाइक दैट. ओके, नाउ ये एक्स जो है अब Fe को कैसे इफेक्टेड कर रहा है, व्हेन द रेस्ट 5 आर द सेम. बस लॉजिक क्या है, अगर इसने डी शील्डिंग घटाई तो एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो शिफ्ट नेगेटिव होगी. अगर इसने डी शील्डिंग इंक्रीज कर दी तो एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी न्यूक्लियस में एंड शिफ्ट विल बी पॉजिटिव. नाउ यू सी दैट ये NO प्लस देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे NO प्लस में कितनी हो रही है 0.00, CO कार्बोनिल लग गया तो 0.15, SO3 माइनस है तो 0.22, फॉस्फोरस विथ 3 फिनाइल रिंग 0.23, NO2 माइनस देख रहे हैं, साइनाइड देख रहे हैं 0.26. अब आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आप देखिए शिफ्ट जो है वो बढ़ती चली जा रही है. NO प्लस में जो 0.0 थी वो कहां पहुंच गई है 0.31 में. इट मीन्स समहाउ कोई तो तरीका है कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब डी इलेक्ट्रॉन जो शील्डिंग करता है वो बढ़ रहा है. जब डी इलेक्ट्रॉन शील्डिंग ज्यादा करेगा तभी तो एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी. एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो शिफ्ट पॉजिटिव हो जाएगी. अब व्हाट इज द वे कि ये हाउ इज इट डूइंग लाइक दिस. क्या होता है कि जब आप नीचे से ऊपर को जा रहे हैं, यानी कि वाटर से NO प्लस की ओर को जा रहे हैं, तो डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग जो है वो बढ़ती चली जा रही है. ओके, क्लियर. अब देखिए अब आपने कुछ चेंज नहीं किया, आपने एक लिगेंड को चेंज करा तब भी हमको शिफ्ट अलग अलग मिल गई. इसका मतलब एनवायरनमेंट बदल गया. तो मैंने आपको बताया शिफ्ट तो पॉजिटिव तभी होगी जब डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि तभी वो स्क्रीन करेगा कि एस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम रहे न्यूक्लियस में. और डेल्टा R अपॉन R तो नेगेटिव ही है आयरन के लिए. यहाँ पे क्या हुआ कि डी पाई पी पाई जो बैक डोनेशन है
वो देखिए यहां से इधर को बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आते आते क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डी के बजाय पी पे चले गए। जब डी पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो स्क्रीन क्या करेगा? स्क्रीन तो तभी करेगा जब डी पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ओके, सो व्हेन वी वर चेंजिंग दीज लिगेंड्स, देन बिकॉज ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी of d electrons was getting affected at the central metal ion and it was affecting the s electron density at the nucleus. इसका मतलब क्या है, देखिए नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, डी से पी पाई में। इसका मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तभी इलेक्ट्रॉन डी पे रह रहे हैं, तो यानी ऊपर से नीचे आने में डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। और डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। यहां पर क्या है, डी की डेंसिटी कम हो गई है तो एस की बढ़ जाएगी, क्योंकि डी ही स्क्रीन आउट कर रहा था एस को। डी बढ़ा एस घटा, एस डी घटा एस बढ़ा। ओके, सो दिस इज हाउ दिस शिफ्ट वॉज एक्सप्लेन्ड। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इसमें से कोई एक दो वो चीजें एग्जाम्पल दे देते हैं एंड देन दे आस्क कि शिफ्ट बढ़ेगी कि घटेगी। तो अगर आपको ये ध्यान रहे कि इन ग्रुप्स में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कौन कम है, किसमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग आपको याद होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उसको कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में। सो अगर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बढ़, अब आप देखिए बिसाइड्स आई टोल्ड यू ऑक्सीजन स्टेट, फिर उसके अब देखिए कई जगह आप देख रहे हैं ना न्यूट्रल लिगेंड एक जैसे जुड़े हैं तो भी शिफ्ट अलग आ रही है। इसका मतलब है कि कोई और फैक्टर भी काम कर रहा है। सो व्हाट इज द अदर फैक्टर, दैट इज द डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। ओके, सो इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि अगर रिडक्शन हो रहा था तो सेंट्रल मेटल का रिडक्शन हो रहा था, ये किनारे की पोरफायरिन रिंग का रिडक्शन हो रहा था। इससे आपको यू आर गेटिंग डिफरेंट मॉसबॉर वैल्यूज, यानी कि एनवायरमेंट ऑफ द न्यूक्लियस वाज गेटिंग चेंज्ड। सो यू सी, आपने ऑक्सीजन स्टेट्स भी देखी, बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज भी देखी, और कोवैलेंसी यानी कि कितना कोवलेंट है वो, SN2+ की ओर एग्जिस्ट कर रहा है कि SN4+ की ओर जा रहा है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ एग्जाम्पल आप हम अभी आगे भी आप देखेंगे। अब मैंने आपको बताया कि आयनिसिटी भी इफेक्ट करती है आइसोमर शिफ्ट को। आप देखिए सब में एक ही है ना, AuI, AuBr, AuCl, सेम स्टेट है ऑक्सीजन स्टेट की, बट आयनोसिटी देखिए आप, अगर आप ये ऐसे बढ़ रही है तो जैसे जैसे आयनिसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे शिफ्ट भी जो है वो पॉजिटिव होती चली जा रही है, यानी कि जो है इट इज गेटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव। तो आयनिसिटी भी इफेक्ट करती है आइसोमर शिफ्ट को। ओके, और इसी तरीके से अगर गोल्ड का अगर हम 1, 3 एंड 5th ऑक्सीजन स्टेट ले रहे हैं तो आप देखिए डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। ओके, और यानी इट मीन्स एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी और इसका डेल्टा R/R पॉजिटिव होता है। तो आपको ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट किसके साथ मिलेगी, Au5 पॉजिटिव। ओके, नाउ यू सी हेयर एंटीमनी जो है यहाँ पे आप देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं बढ़ रही है ना, आयनाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड O3, तो शिफ्ट देखिए कम नेगेटिव होती जा रही है, कम नेगेटिव हो रही है, यानी कि क्या हो रही है, ज्यादा पॉजिटिव की ओर को जा रही है। ओके, सो आई वाज टेलिंग यू दैट इलेक्ट्रो, देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, सिंपल कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट कर रही है आइसोमर शिफ्ट को। ओके, नाउ यू सी दिस इज वन ऑफ द एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल। अभी तक हमने आयरन के सारे कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस किए थे। यहाँ पे आप देखिए आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड देख रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर को जा रहे हैं क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बढ़ रही है, यानी कि ये क्या करेगा, एस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी न्यूक्लियस के पास। एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो आयरन का तो डेल्टा R/R नेगेटिव होता है, तो जितनी एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी उतनी ही आइसोमर शिफ्ट पॉजिटिव हो जाएगी। Now that's the reverse case of the antimony and the tin. Okay, एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यूरी पॉइंट एंड आइसोमर शिफ्ट। इसको हम ज्यादा आगे डिस्कस करेंगे इन द मैग्नेटिक स्प्लिटिंग में जो है। आफ्टर आइसोमर शिफ्ट वी हैव टू डिस्कस द
क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग एंड देन मैग्नेटिक स्प्लिटिंग को डिस्कस करना है। पर ये ध्यान देने की बात है कि क्यूरी पॉइंट से नीचे कंपाउंड की पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म नेचर में चेंज आता है। अब आप देखिए, किसी भी कंपाउंड में मैग्नेटिज्म किससे पता लगता है? मैग्नेटिक मोमेंट से, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। जो डाइपोल मोमेंट है वो किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी स्पिन भी कर रहे हैं और उनका एक अपना इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है, जिसकी वजह से उनका एक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, एनएमआर में भी आप इसी बात को कहते हैं। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये हर स्ट्रक्चर में अलग अलग होता है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ओके, दिस इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यूरी पॉइंट के नीचे जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी क्या होगा? सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो डिसऑर्डर्ड होंगे। ओके, एंड फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या है? दे आर दी ऑर्डर्ड वन। ओके, क्लियर? तो जब क्यूरी पॉइंट के नीचे वो फेरोमैग्नेटिक होता है यानी कि ऑर्डर्ड होते हैं उसके मैग्नेटिक मोमेंट्स, और क्यूरी पॉइंट के ऊपर वो पैरामैग्नेटिक होता है यानी कि डिसऑर्डर्ड मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं। ओके, नाउ इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि स्प्लिटिंग के समय जो है डिपेंड करेगा कंपाउंड फेरोमैग्नेटिक है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। ओके, दिस वी डिस्कस इन द वेरी फर्स्ट टाइम, जब मैंने आपको बताया था कैसे आयरन नेल और अलग अलग कंपाउंड, स्टेनलेस स्टील, हर एक में आपको अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रास मिल रहे थे, जबकि हम क्या स्टडी कर रहे हैं? आयरन 57। तो कहीं पे सिंगल मिल रहा था हमको पीक, कहीं पे डबल या मोर देन 2 वी वर गेटिंग। ओके, एंड वी विल डिस्कस इट इन फर्दर कमिंग मीटिंग्स ऑल्सो। बट द थिंग इज दैट आपको ये ध्यान रखना है कि आइसोमर शिफ्ट भी जनरेट होगी। मैंने आपको बताया था थोड़ा सा वो लेवलिंग चेंज होती है बिकॉज ऑफ द चेंज इन एनवायरमेंट। तो या तो चेंज इन एनवायरमेंट कैसा है? आइसोलेटेड, और आपने किसी के अंदर प्लेस कर रखा है, किसी लैटिस के अंदर। और क्या चेंज हो सकता है कि टेम्परेचर ज्यादा कम हो रहा है, सो कंपाउंड में बी पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। So this is how shift is also being affected by the temperature, whether it is at the below Curie point or above Curie point. In the coming meetings we will discuss more of such examples जहाँ पे आप देखेंगे कि टेम्परेचर घटते घटते बढ़ते बढ़ते आपको अलग अलग पीक्स मिलेंगी। नाउ एक एग्जाम्पल है कि आयरन का क्यूरी पॉइंट पे हमको एक पीक मिल रही थी और क्यूरी पॉइंट के नीचे हमको 2 पीक्स ऑब्जर्व करी गई थी। ओके, सो I just wanted to make a point clear in your mind that टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर ऐसे इफेक्ट करता है कि वो इसके इंट्रिंसिक मैग्नेटिक जो बिहेवियर है इसको चेंज करता है। अदर इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। और पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि देयर इज अ डिसऑर्डर्ड मैग्नेटिक मूवमेंट, एंड द फेरोमैग्नेटिक मीन्स इट हैज गॉट अ ऑर्डर्ड मैग्नेटिक मूवमेंट्स। ओके, सो आज हमने देखा कि कैसे बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो शिफ्ट, आइसोमर शिफ्ट कर रहे थे। बट रिमेंबर एवरीवेयर आई वाज डिस्कसिंग ओनली आइसोमर शिफ्ट, यानी कि कंपाउंड बहुत हद तक जो है वो सिमेट्रिक कंपाउंड की हम बात कर रहे थे, जो कि सिमेट्रिक था और बस उसका एनवायरनमेंट बदल गया था, सो वी वर गेटिंग द आइसोमर शिफ्ट। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन द कमिंग मीटिंग्स कि कैसे उसका स्ट्रक्चर, वो टेट्राहीड्रल है कि वो ऑक्टाहीड्रल है। ऑक्टाहीड्रल है तो वो elongated है या वो compressed स्ट्रक्चर है। how with different it is going to affect the splitting of the ground state and the excited state. okay, how is it affecting that? उसकी वजह से हमको एक पीक के बजाय एक से ज्यादा पीक्स मिलेंगी। बट क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग यानी कि हम कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे, सेल्फ splitting of the ground or the excited state will take place. So this we are going to study in the next time. And now let me stop the recording.